तो सबसे प्यारा अनुभव कौन सा है? सबसे प्यारा अनुभव है कुछ न करने का अनुभव। वही मैं हूं। करने से मुक्ति। तो अभी के अभी कुछ न करने के अनुभव में रहो। कुछ करना ही नहीं है, कुछ न करने का अनुभव। कुछ न करना ही भक्ति है। असली वाली भक्ति बता रहा हूं मैं। कुछ न करना ही भक्ति है। यानी इतना ट्रस्ट है, इतनी निष्ठा है स्वयं पे, स्वयं मैं आत्मा भगवान पे, कि आप उसके लिए कुछ करते ही नहीं हो। ट्रस्ट नहीं है तभी कुछ करोगे। कुछ न करना ही भक्ति है। तो कुछ न करने के अनुभव में रहो। कुछ न करने का अनुभव कैसा लगता है? अल्टीमेट फ्रीडम है ये। कुछ न करने का अनुभव। कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं है। अनाभ्यास का अभ्यास। अभ्यास का अभ्यास नहीं, अनाभ्यास का अभ्यास। कुछ न करने का अभ्यास। अब यहाँ दिमाग तो काम करेगा नहीं। दिमाग तो करने में काम करता है ना। हाँ, मन बुद्धि यहाँ गोल है, गोलमाल है पूरा। हाँ। मन बुद्धि बोलती है यार इसको मैं कैसे करूं। है ना, तो वो फिर गायब हो जाती है। इसमें एंट्री करते करते ना वो खुद ही गायब हो जाती है। कुछ न करने के अनुभव में मन बुद्धि होती ही नहीं। और कुछ न करने का अनुभव, कुछ न करने का अनुभव ही तो मैं हूं। और मैं ही भक्ति हूं, मैं ही भक्त हूं और मैं ही भगवान। जीव कभी करना नहीं छोड़ता।
वो कोई ना कोई साधना करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, और परमात्मा कभी कुछ करता नहीं है। तो करने वाले से नहीं करने वाला कैसे मिलेगा? नहीं करने वाले से नहीं करने वाला मिला ही हुआ है। कुछ मत करो, हाँ, कुछ मत करो, वरदान देता हूं मैं। कुछ न करने का वरदान। हाँ, कुछ न करने का अनुभव। कुछ न जानने का अनुभव, कुछ न समझने का अनुभव, कुछ न होने का अनुभव। कुछ होना ही नहीं है आपको। ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, फेंको ये सब। कुछ होना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। साइलेंस रहना है। हाँ। तो कुछ न करने का अनुभव कैसा लगता है? बहुत बहुत बढ़िया। और बताओ। सुकून ही सुकून, राइट। सब बताओ, पीछे से वॉइस नहीं आ रही है। यस, परफेक्ट। निर्भार, क्योंकि करना ही भार है। हाँ। तो राम जो धनुष तोड़े ना, सब करने गए, राम कुछ किए ही नहीं। निर्भर हो गया धनुष, और बगैर तोड़े टूटा, मालूम, बगैर तोड़े टूट गया, यानी बगैर कुछ किए टूट गया। नहीं करना ही युक्ति है। उसमें ये संसार क्या हो जाता है? निर्भर हो जाता है, एकदम लाइट, फूल जैसा हल्का। तो वो धनुष राम जी के लिए फूल जैसा हल्का हो गया। तो कुछ मत करो। जिंदगी भर आपने करने का आनंद लिया, और करने से आनंद नहीं मिला। जो भी किए बचपन से अभी तक, कुछ न करने का आनंद तो लो। आनंद छोड़ के नहीं जाएगा। कुछ न करने का आनंद, कुछ न जानने का आनंद, कि अब से कुछ जानना ही नहीं है। यही तो भक्ति है, असली भक्ति है ये, कि अब से कुछ जानना ही नहीं है, और अब से कुछ समझना ही नहीं है। जानने समझने का अंत ही भक्ति है।
कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं। तो आपका जो सहज होना है, वहां ऑटोमेटिक ये चारों चीजें हैं जो आप बस हो। आप बगैर किए हो ना, कि करके हो? अपने लिए कोई साधना करते हो क्या? साधना करते हो तब मैं हूं, ऐसा होता है क्या? हो ना। तो बगैर किए आप हो। भगवान कैसा रहता है? बगैर किए रहता है। तो आप क्या हो? बगैर किए हो। ठीक है। अब भगवान को कुछ जानने की जरूरत है क्या? अगर जरूरत है तो वो भगवान नहीं है, राइट? तो बगैर जाने भी तो आप हो। और भगवान को कुछ समझने की जरूरत है क्या? जरूरत है तो भगवान नहीं है। तो बगैर समझे भी तो आप हो। बगैर समझे भी आप हो। और भगवान को कुछ होने की जरूरत है क्या? भगवान भी हो जाऊं ऐसा वो सोचता है क्या? तो बगैर हुए भी आप हो ना, तो सब चीज तो मैच खा रही है। कहीं आप ही तो भगवान नहीं हो? हाँ, अरे आप ही भगवान हो। हाँ। इवन आपको ये भी भाव नहीं रहता कि मैं भगवान हूं, खाली मैं हूं, सिंपल। भगवत भाव से भी परे है वो, मैं हूं बस। तो कुछ न करने का आनंद, परम संतुष्टि, परम तृप्ति। कुछ न करना ही तो तृप्ति है, संतुष्टि है। दैनिक जीवन के लिए नीति पूर्वक कुछ करो, धर्म पूर्वक करो। आत्मा परमात्मा के लिए कभी कुछ मत करो। ठीक है? खबरदार जो कुछ किए। हाँ, खबरदार। हाँ, कुछ नहीं करना है यार, करने से ढकता है वो। हाँ। फूल खिलने के लिए कुछ करता है क्या? सहज में खिलता है ना। सूर्य कुछ कर रहा है क्या? रोज करेगा ना वो तो टाइम पे नहीं आ पाएगा। गड़बड़ हो जाएगा ना जी। चांद सितारे अपने आप सहज में प्रकट होते हैं ना। सब सहज है और आप भी सहज हो।
करने वरने जैसा कुछ नहीं है। कुछ न करने का अनुभव ही तो मैं हूं। मैं क्या हूं? कुछ न करने का अनुभव हूं। कुछ न करने का अनुभव हूं। और दैनिक जीवन के सारे काम करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता। हाँ, करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता। मैं कुछ करता ही नहीं जी। तो ज्ञान गुण सागर हनुमान जी, राम जी सीता जी बैठे हैं सिंहासन में। तो हनुमान जी सीता माता से पूछते हैं, माते आखिर राम है कौन? राम है कौन? असली राम है कौन? आप ही बताओ। आप कभी माया बन जाते हो, आप कभी भक्ति बन जाते हो माते, आप ही बताओ। तब माता सीता बोलती हैं, हे हनुमंत, तुमने जो देखा कि राम का जन्म हुआ, राम गुरुकुल गए, लक्ष्मण भरत सबके साथ, फिर राम सीता का विवाह हुआ, राम सीता लक्ष्मण वन को गए, बाली का वध किया, हनुमान ने लंका को जलाया, फिर राम ने रावण का वध किया, सारे राक्षसों का, है ना। राम का जन्म, राम गुरुकुल गए, राम वन को गए, राम ने बाली को मारा, राम ने रावण का वध किया। वो राम नहीं थे, वो मैं ही थी। वो राम नहीं थे, वो मैं ही थी। मेरी ही माया थी वो। रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। राम कहीं आते जाते नहीं है, कुछ करते वरते नहीं है। राम की सन्निधि मात्र में, राम की सन्निधि मात्र में ये सब मैं करती हूँ। यानी राम की उपस्थिति मात्र में ये सब मैं करती हूँ। रामो न गच्छति न सोचति न तिष्ठति न कांक्षति। राम न बैठते हैं, न चलते हैं, न सोचती, न कुछ सोचते हैं, न कांक्षति, न कोई इच्छा करते। राम तो हनुमंत राम है। क्या बोली माँ? राम तो हनुमंत राम है। मैं तो मैं हूं। मैं तो बस मैं हूं। और ये पूरी आपकी राम की लीला है।
ये पूरी रामायण है ना। हाँ, जिसके राम आप ही हो और ये लीला कर रहे, टोटल लीला। तो राम कुछ करते नहीं है, आते जाते भी नहीं है, आनी जानी सो माया है। हाँ, राम नहीं है वो, आनी जानी सो माया है। तो आपका होना भी ना राम स्वरूप है, राम ही है। वो कुछ करता नहीं है, उसकी उपस्थिति में जो आप मान लेते हो वो माया, वो करने लगती है और आपको भ्रम हो जाता है कि आप कर रहे हो ये वो दुनिया भर का। हाँ, सन्निधि मात्र से पावर देखो, मैं आत्मा राम की सन्निधि मात्र से ये सारा कर्म हो रहा है, वन टू ऑल, पूरा वन टू ऑल। आपके होने मात्र से ये पूरा विश्व है। अंततः आपका होना ही पूरा विश्व है। तो वहीं के वहीं देह है और वहीं के वहीं आत्मा है ना। तो राम जा रहे हैं आगे, सीता जा रही है पीछे। तो राम के कदम जहां पड़ते हैं सेम वहीं सीता के कदम पड़ते हैं, सेम टू सेम। यानी जहां भगवान है वहीं माया है और जहां माया है वहीं भगवान है। जहां देह है वहीं आत्मा है, जहां संसार है वहीं परमात्मा है। वहीं के वहीं मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं, मैं कहीं और नहीं हूं, मैं वहीं के वहीं हूं, वहीं के वहीं, एग्जैक्ट वहीं। जहां से आप मेरे को देख रहे हो वहीं, अरे वहीं वहीं के वहीं हूं। तो आत्मा में रहते हो तो देह नहीं दिखती, देह में रहते हो तो आत्मा नहीं दिखती, है ना। तो लक्ष्मण सीता को देखता है तो राम नहीं दिखते, सेम उसी कदम में चल रहे हैं ना। फिर आगे से राम को देखते हैं तो सीता नहीं दिखती है ना। तो क्या देखना है, क्या आपकी चॉइस है वो आपके ऊपर। राम देखना है कि माया। तब बोला जाता है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम मीन्स क्या है मालूम?
दो हाथ को एक कर दिए, सीता और राम को एक कर दिए, कि भगवान ही माया है और माया ही भगवान है। आत्मा ही देह है और देह ही आत्मा है, वहां भेद नहीं है। मैं ही तू है और तू ही मैं हूं। अरे भाई, मैं तुम्हारे प्रेम में हूं, सपोज मैं किसी के प्रेम में हूं, जैसे मैं आपके प्रेम में हूं, तू के प्रेम में हूं, लेकिन वहां तू तृप्त हो रहा है कि मैं तृप्त हो रहा हूं? बताओ। मैं जैसे आपके प्रेम में हूं तू के, तो वहां तो मैं ही तृप्त हो रहा हूं ना। तू केवल बोलने में है, हूं मैं ही। बोलने में दो है एक ही। ठीक है, तो जैसे सूर्य और उसका प्रकाश बोलने में दो है एक ही, ऐसी देह और आत्मा बोलने में दो है एक ही। भक्त भगवान बोलने में दो है एक ही। मैं तू बोलने में दो है एक ही। माया भगवान बोलने में दो है एक ही। बोलने में दो है एक ही। हाँ। तो लास्ट में जो परम प्रेमी होता है ना, देखो बोलने में दो है एक ही, है ना। तो दो में अगर कोई जी रहा है तो अज्ञान में जी रहा है, ठीक है। दो में अनेक में जी रहा है वो, एक में जो जी रहा है वो ज्ञान में जी रहा है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ठीक है। एक में जी रहा है वो, ज्ञान में जी रहा है। आप साइलेंस रहो ना, आप गलत गलत बोल रहे हो, वो रिदम बिगड़ रहा है। एक में ज्ञान, ठीक है। अब प्रेमी जहां दो भी नहीं और एक भी नहीं, एक बोलना भी जहां मजबूरी है, तो जैसे बोलने में दो है एक ही, तो वैसे ही बोलने में एक है, बोलने भर में एक है प्रेम ही। बोलने भर में एक है प्रेम ही। बोलने भर में दो है ऐसा बोलते हैं ना, बस बोलने भर में एक है यार, ऐसा है प्रेम ही बस। तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, शून्य तो है ही नहीं, दो एक है ही नहीं, और दो एक की तुलना में अद्वैत बोलते हैं, ये सब है ही नहीं। बस प्रेम है ना, क्या दो क्या एक क्या अनेक, है ना?
तो असली जो चीज रहती है ना, वहां मन बुद्धि काम करेगी ही नहीं। काम कर रही यानी समझ जाना गलत जगह। असली स्थान में, आत्मा में मन बुद्धि रहता ही नहीं। और रहता भी है तो आत्मा की तरह रहता है। मन अगर रहता है तो आत्मा की तरह रहता है। शरीर रहता है तो आत्मा की तरह रहता है। तो भक्त और भगवान का विस्मरण ही असली भक्ति। भक्त और भगवान का विस्मरण। इवन जहां मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। जहां मैं की भी याद नहीं, क्या मैं हूं लगा दिए हो। जहां मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। जहां याद की भी याद नहीं। अरे भक्त मस्त होता है क्या, वो मैं हूं थोड़ी ना बोलता है। मस्ती है वो। मैं हूं बोलना भी तो कुछ बारीक सा करना है ना, है ना। और वो कुछ करता ही नहीं है ना, कुछ करता ही नहीं है। शुरू में मैं हूं बोलना उचित है, जिससे सब कट जाए, है ना, अन्य का भाव कट जाए। फिर अंत में मैं हूं की भी याद नहीं। आप रहते ही हो, मैं हूं बगैर बोले भी रहते ही हो, तो उसको बोलना क्या है। जैसे आप पुरुष हो ही, तो मैं पुरुष हूं थोड़ी ना बोलोगे। ऐसी आपका होना है ही, तो मैं हूं थोड़ी ना बोलोगे। बोल रहे हो, जैसे कोई पुरुष बोले मैं पुरुष हूं, तो कुछ गड़बड़ है ना। जरूर कुछ झोल है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी मैं हूं भी बोल रहे हो ना, तो लास्ट में वो भी गड़बड़ है। कहीं ना कहीं आपको खुटका, इसलिए बोल रहे हो मैं हूं। हाँ। तो मैं हूं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। मस्त हो जाओ यार बस। हाँ। कुछ करना नहीं है, जानना समझना है ही नहीं। जो आप हो वो पहले से हो, मेरे बोलने के पहले से हो। हाँ, पहले से हो ना आप। ये लास्ट में जो भी आपको क्लियर हुआ ना, वो यहाँ एंट्री करने के पहले से हो आप वो। यस। हाँ। ऐसी जन्म के पहले से हो, कुछ होना होना नहीं है यहाँ। बस एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, जीवन में
सबका त्याग कर देना, लेकिन सत्संग का त्याग मत करना, ठीक है? क्योंकि सत्संग का पर्यायवाची प्रेम है, सत्संग यानी प्रेम है, वो सत्य से भरा हुआ प्रेम सत्संग है, सत्य से भरा हुआ प्रेम, लबालब। एक ज्ञान और प्रेम का जो मैचिंग है ना, एक परफेक्ट कॉम्बी, वही सत्संग है। वो करने जैसी चीज नहीं है, वो आपका होना ही है, प्रेम है बिल्कुल, वो रसपान है। जो कभी डन नहीं होता वही सत्संग है। आई हैव डन वाला कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है? अनंत है तो डन कैसे हो? हाँ। और डन हो गया तो समझ जाना वो सत्य नहीं, अनंत नहीं। अब मैं जान गया, हो गया डन, यानी वो गया, हाँ, उसका पतन हो गया। जो बोला मैं जान गया, उसका पतन हो गया, गई भैंस पानी में। जो बोला मैं समझ गया, वो चूक गया। गई भैंस हाँ, जान गया, समझ गया, यानी वो बुद्धिगत हो गया ना। तो देखो, चार वो होता है ना, मैं नहीं जानता, ये अज्ञानता है। मैं जानता हूं, ये भी अज्ञानता है। मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, ये भी अज्ञानता है। और मैं पहले नहीं जाना था, अब जाना हूं, ये भी अज्ञानता है। और ज्ञान क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं जानना अज्ञानता है। ज्ञान क्या है? प्रेम है। यानी जानने समझने से मुक्ति ज्ञान है, जानने समझने का अंत वेदांत, यानी वेद यानी जानना, जानने का अंत यानी वेदांत। हाँ, जानने का अंत वेदांत है, और जानने समझने का अंत ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, बुद्धि का ज्ञान नहीं। बैठिए बैठिए, आइए। तो कुछ जानने समझने को रहा नहीं, है ना? मस्त रहो, और क्या। तो ये सब ना भार की श्रेणी में आता है। जैसे हम दृष्टा होने का प्रयास करते हैं, साक्षी होने का प्रयास करते हैं, है ना? तो बार बार देखते रहना विचारों को, वो भी एक कहीं ना कहीं भार है, ठीक है? तो देखना भार है, जानना भी भार है, समझना भी भार है, होना निर्भार है, होना निर्भार है। तो अपने होने के हो जाओ ना यार। क्यों किसी और के होते हो? आप
जानने के हो जाते हो, समझने के, देखने के हो जाते हो, ये किसी और का होना है। अपने होने के हो जाओ, क्यों किसी और के होते हो? जहां होना ही होना है। होने न होने से परे का जो आपका होना है, सहज होना, जहां जिसको हम कॉमन होना बोलते हैं, वो होना नहीं है। वो कॉमन होना न होने में चले जाता है। सहज होना आपका सहज होना, नेचुरल, याद करो तब है, भूल जाओ तब है ही। तो राम कथा क्या है? आपके होने की कथा है। ये 10 इंद्रियां दशरथ है। हाँ, और राम आपका होना, 10 इंद्रियां दशरथ, अहंकार रावण है, मन मंथरा है जो राम और सीता को वन भेज देती है, प्रेम का भाव भरत है जो भगवान में रत रहता है, वही भरत है। विवेक लक्ष्मण है जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है। और चेतना कौन है? फोर्थ शत्रुघ्न है जिसकी चेतना सघन है। ज्ञान, ज्ञान कौन है? हनुमान जी, ज्ञान गुण सागर, प्रेम भरत और राम, सब सब का मिलन है। इन सब का एक पॉइंट पे मिलन, इवन रावण का भी, कुंभकर्ण का भी, जहां सब आके समा जाते हैं, मिल जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। वही आपका होना है। तो अपने होने में जब जाते हो तो शरीर गायब हो जाता है ना, दशरथ गायब हो जाता है, मन मंथरा गायब हो जाती है, अहंकार रहता नहीं है, इवन लक्ष्मण भरत सब, प्रेम भी डूब जाता है जहां प्रेम भी राम में डूब जाता है, ज्ञान भी राम में डूब जाता है। हनुमान जी भी पड़े रहते हैं ना राम के चरणों में, जहां सब डूब जाता है, वही तो मैं हूं, वही राम है, सब में रमा है और सब उसमें रमे हैं। और इतना ज्यादा रम गए हैं कि पता ही नहीं है कि रमे हैं। हाँ, यही तो क्लू है, यही क्लू है। इतना ज्यादा आप रम गए हो कि आपको पता ही नहीं है रम गए हो। पता है तो कहाँ रमे हो, पता है तो नहीं रमे हो, भेद हो गया ना। तो क्या ख्याल है?
तो सबको राम राम, प्रेम प्रणाम।